सतपुरुष कौन है, सतलोक आपका क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म पुरुष की वेदों में व्याख्या मिलती, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते। जो उस ब्रह्म पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको ब्रह्म ज्ञानी। आगे चलकर इन्हीं के वंश में इनको ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। इन्हीं के वंश आगे ब्राह्मण कहे गए। लेकिन अभी तो जातिवादी कट्टरता में कि जैसे एक डॉक्टर का ये सिद्धांत है, एक डॉक्टर का बेटा कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर पैदा हो जाए, लेकिन कहने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर साहब के घर में और जिनसे शादी हुई और बेचारी तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन लोग उसको डॉक्टराइन कह ही देते हैं, जब उसको न ABCD का भी पता नहीं है। लेकिन लोग कहते भाई डॉक्टर साहब की डॉक्टराइन। डॉक्टराइन कोई अंग्रेजी नहीं है, लेकिन ये भारत में अंग्रेजी अलग होती। डॉक्टर के घर में डॉक्टराइन और मास्टर के घर में मास्टराइन। अब उनको ABCD का पता नहीं, लेकिन मान लिया जाता है कि भाई ये मास्टर की मास्टराइन है। मतलब परंपरा होती। ऐसे आगे चल करके ब्रह्मपुत्रों को ब्राह्मण कहा गया। अब वो चाहे कोई भी लोग धंधा करें, आज एक नई परंपरा में उनको ब्राह्मण ही मान लिया जाता। लेकिन जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई है, मानव जाति में ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले जिसको दिया गया है, इन मानव जाति में एक नया मानव जाति का पहला बंटवारा होता। इसको कहते हैं वैदिक धर्म का ज्ञान। यानी जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे तब आपको धर्म की सच्ची जानकारी मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए 14वें गुरु महाराज की बात तो बाद में की जाएगी। जैसे हमारे देश में जो हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियाँ आज उपलब्ध हैं, जिनको हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता। जैसे हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, तमाम प्रकार के उपनिषद हैं और भी तमाम ग्रंथ। वैसे बहुत से तो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जब द्वापर काल के बाद विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर बार बार अटैक किया, आक्रमण किया, हमारे बहुत से धर्म ग्रंथों को उन्होंने गंगा जमुना में फेंक दिया और बहुत से धर्म ग्रंथों को उन्होंने आग लगा के जला डाला। जैसे जिस समय भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ है शुरुआती दौर में, आज के करीब 1000 साल पहले, तो देखो उसमें भारत में 2 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी माने जाते। एक तक्षशिला था जो अब पाकिस्तान में चला गया, लाहौर के पास। दूसरा आपके इस मगध में, जिसको इस समय बिहार कहा जाता, तब इसका नाम मगध होता था द्वापर काल में। ये मगध देश था जब यहाँ बौद्ध धर्म ने अपना जाल पसारा और बौद्ध बिहार यानी बौद्ध धर्म के जगह जगह आश्रम, बौद्ध धर्म के मठ बन गए। और मगध नरेश मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, उनके द्वारा जगह जगह बौद्ध बिहार का मतलब आश्रम, जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी। जैसे आप जगह जगह आश्रम बनाए हो, ऐसे अशोक सम्राट के राज में, मौर्य वंश के राजकाल में बिहार में जगह जगह बौद्ध बिहार बनाए गए। आश्रम को तब बिहार कहा जाता था, इसलिए तब से इसका नाम बिहार ही पड़ गया। क्योंकि भारत के सबसे बड़े देशी नरेश, सबसे बड़े प्रतापी राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार यानी मगध राज में प्रारंभ होता, इसलिए इसका नाम ही बिहार प्रदेश तब से पड़ गया। इसी बिहार प्रदेश में 1000 साल पहले जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो देखो नालंदा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, उसमें भी आग लगाई गई थी और ये विश्वविद्यालय 1 महीना तक जलते रहे। मगध और अगल बगल के राजा डर के मारे बुझा सकते थे, लेकिन इतना लोगों में डर था विदेशी आक्रांताओं का कि हमारे किले पर आक्रमण कर देंगे, हमारे राजा रानी सबको मार डालेंगे, इसलिए विद्यालय जलते रहे। कोई बुझाने की हिम्मत नहीं किया। वो समय अपने आप में बड़ा ही भयंकर था। इस तरह हमारे तमाम धर्म, बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के और तमाम हमारे हिंदू धर्म के, उस समय हिंदू धर्म भी नहीं था, तब इसको वैदिक धर्म कहा जाता था।
यानी बौद्ध धर्म के पहले, आज के 2500-3000 साल पहले भारत में जो धर्म चलता था इसको वैदिक धर्म कहते थे। और ये धर्म रामावतार के पहले से प्रारंभ हुआ था। वैदिक धर्म उस धर्म को कहा जाता है जो वेदों के ज्ञान पर आगे बढ़ता, यानी वैदिक धर्म के ज्ञान का। वैदिक धर्म का मूल स्रोत आधार था वेदों का ज्ञान। वेद 4 बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संयोग से चारों वेद आज भारत में जिंदा हैं। इसको विदेशी लोग नहीं जला पाए। इसको किसने बचा लिया? 700 बरस मुसलमानों का राज चला, 250 बरस अंग्रेजों का राज चला, और धर्म के नाम पर उसमें बहुत झगड़े चले। फिर भी हमारे ये ग्रंथ, चारों वेद बच गए, 18 पुराण बच गए, 6 शास्त्र बच गए। रामायण तो बहुत बाद में लिखी गई। जिस समय रामायण गोस्वामी जी महाराज काशी में गंगा के किनारे लिख रहे थे, उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज था। सम्राट अकबर ये मुगल वंश के बड़े श्रेष्ठ राजा, ये बड़े उदारवादी राजा माने जाते हैं। इन्होंने किसी भी हिंदू ग्रंथ को जलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। इसलिए अकबर सम्राट के राज में बहुत दिक्कत नहीं हुई और रामायण आपकी सुरक्षित बच गई। इसके पहले गोस्वामी जी महाराज ने एक और रामायण लिखी थी जिसको घट रामायण कहा जाता। घट माने अंदर होता है, राम माने ईश्वर भगवान, और आयण माने कथा होती, यानी अंदर में भगवान की कथा। यानी गोस्वामी जी महाराज ने अपने प्रथम ग्रंथ जिसको घट रामायण कहा जाता है, इसको उन्होंने अंदर में राम की कथा, जब इसका काशी में प्रचार शुरू हुआ, राज तो मुसलमानों का था, अकबर का राज था, मुगलों का राज, लेकिन मुसलमानों ने ही, काशी के विद्वानों ने, यानी ब्राह्मण पुरोहितों ने इस घट रामायण का विरोध प्रारंभ कर दिया। कहा महाराज, अंदर में क्या भगवान की कथा है? हम सारी कथा तो बाहर करते हैं, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, मंदिर देवालय शिवालय, सब पूजा पाठ बाहर, और आप कहते हो सब कथा अंदर में है। गंगा अंदर में, यमुना अंदर में, त्रिवेणी संगम अंदर में। कहा भाई ये घट में है, सुझत नहीं, लानत तेरी जिंद। ऊपर आप हमको उलाहना दे रहे हैं कि घट में है, सुझत नहीं। ये सब तेरे घट के अंदर है, घट में है, सुझत नहीं, लानत तेरी जिंद। ए हिंदू, तेरे जीवन को धिक्कार है, अपने अंदर इतना बड़ा खजाना, ये घट भीतर 7 समुंदर, ये घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, ये घट भीतर बने और बस्ती, ये घट भीतर स्वर्ग बैकुंठ जन्नत सब भरा पड़ा। अंदर चलो, अंदर में मिलेगा। महाराज अंदर में कैसे मिलेगा? इतनी बड़ी खोपड़ी में, इतने बड़े माथे में, अगर इसको तोड़ दिया, फाड़ दिया जाए तो खून मिलेगा, रक्त मिलेगा, मांस मिलेगी, हड्डी मिलेगी, और आप कहते हैं इसी में सब कुछ है। तो देखो बात थोड़ा सा हिंदुओं में ही झगड़ा हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते इतना झगड़ा हुआ, लोग मेरी घट रामायण को और अगर पाते तो जला देते या गंगा में फेंक देते। तब गोस्वामी जी महाराज के पास देखो दिल्ली में बादशाह अकबर के 9 रत्नों में जैसे मंत्रालय बनता है, ऐसे अकबर के 9 मंत्री, 9 मिनिस्टर। इसमें बीरबल और टोडरमल, ये 2 हिंदू राजा। बीरबल राजस्थान के रहने वाले थे और राजा टोडरमल यानी उनका काशी से बहुत अच्छा रिश्ता था। ये बराबर बनारस आते थे, और जब उन्होंने गोस्वामी जी महाराज का नाम सुना तो राजा टोडरमल जो हिंदू राजा थे, ये गोस्वामी जी महाराज से मिलने उनके आश्रम पर जाते थे। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी बात उनके सामने रखी कि भाई आप अकबर के दरबार में रहते हो, मुसलमानों का राज है, मुसलमान तो नहीं, ये काशी के बड़े बड़े विद्वान, ये तो हमारी किताब के पीछे पड़ गए। ये कहते भाई आप इसको समझाओ, वरना इस ग्रंथ को गुप्त करो या जला दो, गंगा में डाल दो। ये आपने क्या लिख दिया? इसमें तो बाहर के गंगा जमुना का आपने कुछ लिखा ही नहीं। आप कहते भाई अंदर की गंगा में जो अमृत बरसता है, उसमें जो स्नान करेगा उसके पाप की काई धुल जाएगी, बाहर में गंगा के पानी से तो केवल शरीर का मैल जाएगा। तब कहा इसको आप छिपा लो, आगे इसकी देश और दुनिया को जरूरत पड़ेगी।
जब सच्चे संत मत का, सच्चे साइंस ऑफ सोल का, सच्चे अध्यात्मवाद का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ये मूढ़ अज्ञानी जगत जब आगे संत मेहनत करेंगे, सत्संग पाठशाला थोड़ा विस्तृत होगी, हजार हजार लाखों लाख लोग एक साथ बैठकर जब सत्संग सुनेंगे तब इनकी समझ में आएगा। तब मेरे घट रामायण को लोग, हिंदू लोग जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, और आगे चलकर मुसलमान भी इसको समझ जाएंगे। वरना ये लोग नष्ट कर देंगे। तो देखो राजा टोडरमल को दे दिया। अब राजा टोडरमल अकबर के सिपहसाला, अकबर के नवरत्न में थे, उनका कोई भी क्या बिगाड़ लेता। राजा टोडरमल ने अपने महल की अलमारी में ले जाकर उसको गुप्त कर दिया। गोस्वामी जी महाराज ने ये दर्द रामायण में बयान किया है कि हरित भूमि तृणशंकुला समुझ पर नहीं पंथ है, ते विवाद पाखंड ते लुप्त भय सद। देखो जब ये रामायण लिखा, कहा दग में देखा झगड़ा भारी। जब मैंने जगत में भारी झगड़ा झंझट देखा कि अभी सत्य ज्ञान जैसे प्राइमरी के बच्चे को और साइन थीटा कास थीटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा सीधे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब जनता भी अध्यात्मवाद का ककहरा नहीं जान रही है, इसको सीधे सतलोक का गाना गाओगे, सीधे आपका डोली डंबर उठा देंगे। कहीं कहीं सत्संगी लोग जाते। अब एक जगह गए, एक गांव में प्रचार करने गए। एक गांव के मुखिया पगड़ी बांधे सरदार जी। तो देखो पश्चिम यूपी में जाटों का इलाका, बहुत बड़ी जमींदार लैंडलॉर्ड आदमी जाट अपने दरवाजे बैठे। कहा भैया मथुरा से हम लोग आए हैं और गुरु जी का कुछ संदेश सुनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, चौकी वौकी सब ले लो, अपने पलंग बिस्तर पर आराम से बैठे। अब जब सत्संगी शुरू किए तो पहले में गाना शुरू कर दिया कि जब तेरी डोली उठाई जाएगी। अरे कहा मेरी डोली उठाने आ गए, मेरे ही ये कौन सत्संग है, पहले यही गाना मिला। अरे भगवान से प्रार्थना करते मैं फलूं फूलूं, मेरी कोठी बढ़े, जमीन बढ़े, बगीचा बढ़े, और तब तक गाने लगे जब तेरी डोली उठाई जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अरे हमको मारने आ गए। अब शकुन का गाना गा, उठाओ अपना डेरा डंबर, ये कौन पूजा है। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सत्य है कि जिस दिन मुहूर्त आ जाएगा आप जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जांच परख करके बोलना चाहिए, जिससे जनता कन्विंस हो। इसी चीज को संत महापुरुष देखो समय समय पर छिपा देते। गोस्वामी जी महाराज कहते अपना दर्द उन्होंने रामचरितमानस रामायण में बयान किया। जैसे आज भी सत्संगी लोग आप सुनाने जाते हो, सीधे गंगा जमुना पर टूट पड़ते हो, तो हिंदू लोग नाराज होने लगते हैं। बताओ हम तो यही पूजा कर रहे हैं, हमारे भगवान शंकर को गाली दे रहे हैं। अब आप सुना दोगे अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। बताओ जो लोग भगवान शंकर को सबसे बड़ा देवता मान रहे हैं, ऐसे बहुत हिंदू आपको मिलेंगे जो भगवान शंकर को सबसे बड़ा देवता मानते हैं। अब आप कह दोगे आग लगी और भगवान शंकर जल के भस्म हो गए, तब तो आपसे झगड़े हो जाएगा। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और आप कहो कि आग लग गई वो भी जल गए, कहेंगे जब विष्णु जल गए तो बचा कौन। अब चीजें तो महाप्रलय की बात है, महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है, पूरी त्रिलोकी नष्ट हो जाती है। लेकिन अब ये चीज आम आदमी को सुनाने लायक कभी नहीं। आपको बस सुनाना इतना है कि भाई पहले शाकाहारी मैटर, धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे आपकी भी समझ में पहले नहीं आता था, 2 बार 4 बार 10 बार जब गुरु महाराज से नामदान मिला, नामदान के बाद भी आप सब पूजा करते रहे। कभी दिवाली आ गई, लक्ष्मी मैया की पूजा करो, कहा गुरु महाराज की भी करेंगे, 5 नाम की माला भी करेंगे। लेकिन अगर लक्ष्मी मैया की पूजा हम दिवाली पर छोड़ देंगे तो धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है, हमारे घर में धन की कमी हो जाएगी, दुकान में घाटा हो जाएगी, खेती में घाटा हो जाएगी, पैसे में कमी आ जाएगी। और गुरु महाराज तो मुक्ति देंगे, केवल गुरु महाराज की पूजा तो केवल मुक्ति देने वाली है, लेकिन धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है। अब ये सब देखो अज्ञान होता, आदमी सोचता इनकी भी पूजा, दशहरा भी मना लो। अब इसी में तमाम सत्संगी लोग बैठे हो, हर तीज त्योहार में माला पूजा सुमरन ध्यान भजन कम करते हो, लेकिन व्रत उपवास में कुछ न कुछ तो लोक लाज में कि भाई जेठानी देवरानी क्या कहेगी,
बुढ़िया सास ताना मारेगी, टोले मोहल्ले वाले ताना मारेंगे, अरे व्रत तूने नहीं किया, ललरी छठ नहीं किया, तूने तीज का व्रत नहीं किया, तेरा पति इसीलिए मर ही गया, वो देखो बीमार हो गया। अरे पूजा करो ना करो तो पति नहीं मरेगा? इतने पानी में खड़े होकर पूरे इसी छपरा में जिसने आज 10 साल पूजा किया उसका पति एक्सीडेंट में मर गया, क्या करोगे? मूल चीज तो कर्म होता, लेकिन ये जगत का व्यवहार है। तो कुछ तो लोक लाज में आप आ जाते हो कि जगत की पूजा छूटती नहीं है, और दूसरा आपका मन कमजोर है कि भाई भूत भवानी की भी पूजा करते रहो, नहीं तो घर की चंडी देवी नाराज हो गई तो गुरु महाराज वाली पूजा तो मुक्ति देगी, अब भूत प्रेत हमको परेशान कर देंगे, तो आप सोखा ओझा जंतर मंतर वालों के पास भी थोड़ा बहुत इंगल पिंगल जंतर मंतर करते रहते हो कि महाराज जरा देखिए हमारी बहू को भूत तो नहीं लग गया। और भूत अब मथुरा में भूत नहीं छोड़े तो यहाँ कोई छोड़ा पाएगा? वो तो सब सिस्टम गुरु महाराज ने खैर बनाया। लेकिन देखो संत मत क्या कहता है कि अगर आप वास्तव में अंदर से मजबूत हो जाओ तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। कहा गुरु जो सदगुरु जो संत जो पूजा का मार्ग बताते हैं, कहा इसमें सबकी पूजा मान ली जाती। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु चतुरानंद अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष। कभी गुरु पूजा में सबकी पूजा। गुरु पूजा का मतलब गुरु जो आपको नाम दान देते हैं, गुरु ने पूजा का जो सिस्टम, गुरु पूजा का मतलब कि गुरु की पूजा नहीं, यानी गुरु ने जो पूजा का रास्ता जिसको नाम दान, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र कहते हो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, का भाई वही गुरु के वचन महामंत्र हो गए और उसमें सबकी पूजा आ जाएगी। जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दो, डाली डाली पत्ते पत्ते हरे, अब आप पत्ता पत्ता सींचने लगे, अब ये करोड़ों लाखों पत्ते हैं, कितनी डाली टहनी है, अब सबको सींचोगे तो पेड़ ही सूख जाएगा। इसलिए कहते एक है साधे सब सद है, एक में पानी दे दो जड़ में और पत्ते पत्ते हरे रहेंगे, हर डाली को पानी मिलेगा, ऊर्जा एनर्जी मिल जाएगी, उसका सिस्टम होता। इसी तरह पूजा का विधि विधान जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया कि मूल जड़ को पूजो, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, मूल जड़ और बुनियाद क्या है। अब देखो जहां से मूल जड़ बुनियाद है उसको गुरु नाम दिया गया है। गुरु माने कोई हाड़ मास नहीं, इसी को लोग समझ नहीं पाते। गुरु का मतलब प्रकाश होता, प्रकाश। गुरु, रु माने प्रकाश, गु माने अंधेरा। अब यहाँ तो गुरु शब्द आ गया, और वहां तो गुरु शब्द भी नहीं है, वहां तो रू शब्द है। इसी रू से आगे चलकर राम बन जाता, यानी जहां से आप चले थे वहां रू शब्द आया है। रू माने केवल प्रकाश ही प्रकाश, चैतन्य सृष्टि चैतन्य देश है, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहतः पुन विज्ञान बिहाना। वहां बिहाना माने सुबह शाम होता ही नहीं है, जहां सूरज डूबता ही नहीं है वहां सुबह शाम की बात है। बिहाना आप कहते भाई बिहाना हो गया, यानी सवेरा हो गया, जगो। और जहां सूरज डूबता ही नहीं है, 24 आवर्स हर समय प्रकाश ही प्रकाश है, तो कहते भाई वो सृष्टि चेतन है, वहां सब प्रकाश ही प्रकाश है। अब जब यहाँ जीवात्माओं को यहाँ उतार दिया गया जड़ देश में, अंधेरे में, अंधेरे बिराबान जंगल में, जब यहाँ इनको गिरा दिया गया, काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तन मन के पिजड़े में इनको यहाँ गिरफ्तार करके और इस लोभ मोह के जगत में, वासनाओं के इस नाले में, रेगिस्तान में, अज्ञान अंधकार में, जंगल बीराबान में जब आपको यहाँ छोड़ दिया गया, ये अंधकार का देश हो गया। अब यहाँ से आपको प्रकाश में चलना है, तब यहाँ गुरु शब्द बन गया। गु माने अंधेरा, रु माने प्रकाश, यानी वह शक्ति आप प्राप्त करो जो अंधेरे से निकालकर आपको प्रकाश की तरफ ले जा सके, क्योंकि ये जगत अंधेरा है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, सपने की चीज सही नहीं होती। सपना आदमी देख रहा है कि मैं राजा बन गया, सपना टूट जाता है, सुबह कंगाल है, तो या सोया टूटी चारपाई पर और सपना देख रहा है कि मैं राजा बन गया हूं। जब सुबह नींद खुलती है
अरे ये तो सपना था, राजा नहीं, मैं तो टूटी चारपाई पर सो रहा हूँ। इसी तरह जब तक आप जिंदा हो, जो कुछ देख रहे हो सब सपना है, ये सारा जगत सपना है। और कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं और अपनी देवी पार्वती को समझा रहे हैं कि मैंने निचोड़ करके, जान करके समझ लिया, पूरा निचोड़ मैंने देख लिया कि कहो उमा ये अनुभव अपना, ये मेरा निजी अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो उधर है, बाकी ये सारा जगत सपना है। अब सपने में कितनों आप राजा बनो, सपना तो सपना है। आप पूरे बिहार के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, पटना दिल्ली नहीं पूरी दुनिया की गद्दी आपको मिल जाए, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आएगी 1 मिनट में सब खेल खत्म हो जाता। इसलिए इसको सपना इसी भाव में, और उधर आपका चेतन है, इसलिए इसको जड़ देश कहा गया। यहाँ हम आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता। बौद्धिक ज्ञान का मतलब हम सपने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो चीज परछाई है, परछाई पकड़ में नहीं आती है, दिखाई देती है, उस पर कितनी फिलॉसफी पढ़ोगे आप। जो संसार ही झूठा है, यहाँ के सारे एलिमेंट्स, सारे तत्व, यहाँ तक कि सबसे उत्तम चीज परमेश्वर की यहाँ बनाई है मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सबसे उत्तम ये मानव शरीर है। ये भी कल जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, लेकिन जब तक शरीर जिंदा है, इस पर कितनी किताब लिखी जाती। ह्यूमन बॉडी पर, इस शरीर के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी, कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं इसकी सुंदरता के बारे में, शरीर की वीरता के बारे में, शरीर के भौतिक विज्ञान ज्ञान के बारे में। और ये सारी किताबें हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये सारा ज्ञान, इसको भौतिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान यानी जड़ ज्ञान कहा जाता है, अज्ञान का ज्ञान। अब अज्ञान में कितनों ज्ञान मिल जाए, उसमें कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान। इसलिए ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद संतो महापुरुष कहते हैं कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। इसको संत मत में इनकार किया जाता। गोया जब तक आपकी जिंदगी है, इस विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज शरीर रक्षा से संबंधित है। रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ा पढ़ लिख लोगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया आपको छपरा में तनख्वाह मिलेगी, आपकी भी कोठी बढ़िया बन जाएगी। मोटरसाइकिल की जगह 50 लाख की कार में चलने लगोगे, आपके कपड़े 500 की साड़ी की जगह 5000 की साड़ी पहनने लगोगे। लेकिन जब कोरोना आएगा तब क्या होगा? तब तो न साड़ी काम करेगी, न अंग्रेजी काम करेगी, न कोठी बचाएगी, न अंग्रेजी बचाएगी, न फिजिक्स बचाएगी। यानी झंझट कोई न कोई, इस सारे ज्ञान के रुपए पैसे कितनों आप प्रगति उन्नति कर लो, आप बच नहीं पाओगे। इसमें कोई नहीं बच सकता है। कोई न कोई रगड़ा, कोई न कोई झगड़ा, कोई न कोई बखेड़ा, इस जड़ देश में, अज्ञान देश में, जहां चारों तरफ तिमिर अंधेरा छाया हुआ है, आप कहीं भी घटनाग्रस्त हो सकते हो, कोई भी आप पर अटैक कर सकता है। यहाँ बड़े बड़े शिकारी जिस रास्ते आप जा रहे हो, अंधेरी रात में आप पर दाव लगाए खड़े हैं। सबसे प्रबल शक्ति माया है, आप पर झपट्टा मारने के लिए बिल्कुल तलवार लेकर खड़ी है, थोड़ा दाएं बाएं हुए आपको नष्ट कर सकती। कहा छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, बेघन अनेक करे तब माया। मन अपने सारे सिपाही सालार, अपने सिपाहियों के साथ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अब कितने दुश्मन आपके हैं। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। कितने दुश्मन तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और कितने आप देख नहीं पाते हो, लेकिन सब आपको नष्ट करने के लिए इस अंधेरी रात में, जहां आप जंगल में जा रहे हो, आपके दाएं बाएं और सब चल रहे हैं, देखने में दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे ये छुरा भोंक देंगे। मन आपको अपना दोस्त नजर आता, लेकिन महापुरुष समझाते हैं सावधान रहना, ये जन्म जन्म का बैरी है। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। ये कभी आपको प्रकाश की तरफ, चेतन अवस्था में नहीं जाने देगा। ये सदैव चाहता है मन
कि आप अंधेरे में भटकते रहो और हम आपकी शक्ति का शोषण करते रहें। जैसे आपका कोई कपटी दोस्त है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा दोस्त शराब पीना छोड़ दे, क्योंकि पैसे वाला दोस्त है, इसके पास पैसा रहेगा, हमको भी शराब पीने को। अगर उसका सुधार होने जा रहा है और ये कहेगा यार कहाँ जा रहे हो, वो नहीं चाहेगा कि शराब कबाब छोड़े, वो छोड़ देगा तो उसके पास तो पैसा है नहीं। इसी तरह आत्मा शहजादी है, आत्मा राजकुमारी है, इसको सूरत भी कहा गया है। ये सतलोक के महलों की रहने वाली है, ये बादशाह की बेटी है, बादशाह की औलाद है और महलों की राजकुमारी है। इसके पास गोया किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मन भिखारी है, मन के पास कुछ नहीं है। इसी सूरत से शक्ति लेकर ये अपना काम चलाता है और सूरत को यहाँ भरमाते रहता। अगर सूरत मन का साथ छोड़ दे तो ये मन सूख जाएगा। जैसे आप पेड़ पर भंवर बेल देखते हो, अगर वहां से निकाल दो तंतु कांटे तो सारी जड़ें, उसमें जड़ होती नहीं। ऐसे मन में कोई जड़ बुनियाद तो है नहीं। ये सूरत की शक्ति लेकर हरा भरा बना रहता है और सूरत का ही नाश करता। इसको काम में गिराता है, क्रोध में गिराता है, अहंकार में गिराता। अब यही मन इसको इस मृत्यु लोक में यहाँ देखो भरमा के, जब थोड़ी ज्ञान विद्या मिल गई बस अहंकार आ गया। अरे यार आप तो बड़े काबिल हो, आप तो अंग्रेजी बोलते हो, चलो आप भारत नहीं, आपको अमेरिका में नौकरी मिलेगी। चले गए जहाज से अमेरिका, कहा भारत में तो पटना में 1 लाख, इतनी अंग्रेजी जानते हो, अमेरिका में आपको 5 लाख महीना मिलेगा। अमेरिका जाने में तनख्वाह बढ़ गई, और क्या मिलेगा। तब तक अमेरिका में कोरोना फैल गया, वहीं राम नाम से तो तमाम सबसे ज्यादा आदमी तो कोरोना में अमेरिका में मर गए, जहाँ सबसे ज्यादा पैसा, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, जिनके बनाए जहाज चंदा मामा पर जाते थे। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, सबसे ज्यादा आदमी कोरोना में अमेरिका ही में मर गए। और आज चीन अमेरिका में अभी कोरोना अपना तहलका मचा रहा, अभी कहीं पीछे नहीं गया। भारत में तो फिर भी दबा हुआ है, गया तो अभी भारत में भी नहीं कि मस अपना छपरा में कहीं चला गया कोरोना, लेकिन अभी वो चोर की तरह कहीं कोने में छिप करके बैठकर आपको देख रहा है कि छपरा के लोग कुछ सुधरे कि नहीं सुधरे। अगर सुधार नहीं नजर आएगा तो फिर कोरोना धावा बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर एक बार धावा बोलेगा, फिर सुधार होगा, फिर धावा बोलेगा। 2-4 बार कोरोना धावा बोल दे, सबको दिन में तारे नजर आने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि देवी देवता भगवान क्या होते। सच्चा धर्म, सच्चा कर्म, सच्चा ज्ञान, कहा बिन भय होए न प्रीत। राम और कृष्ण भी समझाकर दुनिया को ठीक करना चाहते थे। कितना समय दिया रावण को समझने में, लेकिन जब दुष्ट राजा रावण नहीं माना तब उनको ऑपरेशन करना पड़ा। और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। रावण को भी अपने सोने की लंका का, अपने ज्ञान और विज्ञान का, भौतिक संसाधन का कितना बड़ा घमंड था। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ कोई चीज देखो काम आई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण सोचता था कि राम तो संसाधनहीन है, राम के पास न रथ है, न इनके पास ट्रेंड मिलिट्री पावर है, न राम के पास हाथी घोड़ा है। राम ऐसी अवस्था में आज हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं हैं, जंगल के तपस्वी वनवासी हैं। तो रावण सोचते थे 1 घंटे में हम मसल देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। कहा रावण रथी बिरथ रघुवीरा। और देख विभीषण भय अधीरा, विभीषण भी अधीर हो गए। कहा नाथ न रथ नहीं कछ पत्राना, और कहीं भी जीता वीर बलवाना। कैसे रावण ऐसे महारथी, आप पैदल हो, पैरों में जूता चप्पल नहीं। रावण महाराज रथ पर बैठकर आ रहे, उनकी इतनी ट्रेंड मिलिट्री पावर है, आप कैसे युद्ध जीतेंगे। देखो विभीषण ऐसे भक्त जो रावण के ही भाई थे, लेकिन समय चक्र में आकर रावण का साथ छोड़कर रामा दल में आ गए थे। लेकिन अभी उनको राम पर शंका हो जाती है, सस्पेंस, संशय पैदा हो गया कि युद्ध आप जीत पाएंगे। ऊपर से एक बाढ़ मार देंगे रावण, आपकी पूरी मिलिट्री समाप्त हो जाएगी, ये युद्ध आप कैसे जीत पाएंगे। तब भगवान राम ने विश्वास दिया था विभीषण, युद्ध तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि सौरज धीरज मोरे रथ चाका, महा अजय संसार रिप जीत सके सुबीर। मैं धर्म रूपी रथ पर विराजमान हूँ,
सौरज और धीरता मेरे रथ के दो पहिए हैं। आप बाहर से मुझको न देखो, मैं कोई मामूली नहीं, मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ। काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ हर अशुभ कर्म फलदाता। मेरी शरीर को न देखो, हाड़ मांस को न देखो। हाड़ मांस के पिंजड़े में बैठकर जो चिड़िया बोलती है, कीमत तो चिड़िया की है। यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर गए, बल्कि युद्ध करने से डर गए, ऐसे लगे कांपने। भगवान के उनको उपदेश देने लगे, बहुत कुछ सुना डाला, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा अर्जुन बिल्कुल कांप रहे थे। भगवान के मुस्कुराने लगे, कहा अर्जुन इतना डर गए? इतने बड़े धीर वीर, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो इस समय धरती के, और आज रणभूमि में तुम गड़गड़ गड़गड़ डर के मारे कांप रहे हो। अगर तुम मुझे समझ लिए होते, आज तुमको इतना डर भय न लगता। युद्ध तो मैं जीतूंगा, मेरे पराक्रम से, मेरी आध्यात्मिक शक्ति सत्ता से विजय तुमको मिल चुकी है, परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो चुका। बस मैं तो ये चाहता हूं कि यश तुमको मिल जाए, बाकी तुम्हारे बस का नहीं है। इन महारथियों को जो कौरव दल में देख रहे हो, इसमें भीष्म पितामह इस समय धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, और सत्य भी था। भीष्म पितामह के पास देखो 3 बाण ऐसे थे, एक बाण अगर छोड़ दिए होते पूरे समुद्र का पानी सूख जाता, दूसरा बाण मार देते पूरे धरती पर आग लग जाती, महाहिमालय कांप जाता, तीसरा बाण उनके पास था, अगर उसको छोड़ देते तो सूरज की गति भी रुक जाती। आज अमेरिका लंदन के वैज्ञानिक इंटरनेट कंप्यूटर मशीन सब बन गई, अणुबम परमाणु बम सब बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक दुनिया के वैज्ञानिक ऐसा कोई हथियार नहीं बना पाए कि जिसको छोड़ देने से सूरज की गति रुक जाए। लेकिन आज के 5000 साल पहले हमारे पुरखे पूर्वजों का विज्ञान देखो। भीष्म पितामह के पास एक ऐसा बाण था, अगर उसको छोड़ देते आसमान में सूरज की गति रुक जाती, लेकिन उन्होंने मौत को स्वीकार किया, निहत्थे हो गए, लेकिन इन बाणों का महाभारत में प्रयोग नहीं किया। धनुष बाण रख दिया, अर्जुन उनको मारे जा रहे, बाण शरीर में धंसे जा रहे, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। 1 घंटा नहीं बीता, वो महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देती। 5 पांडव नहीं, 7 अक्षरी पांडव की सेना 1 घंटे में, एक ही दिन में भीष्म पितामह नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो लोग ऐसे धर्म पुरुष थे, वो द्वापर काल का समय था। आज अगर ऐसा हथियार पाकिस्तान को मिल जाए, या अमेरिका को मिल जाए, रूस को मिल जाए, मान लो भारत तो कुछ मुरव्वत आज भी करेगा, लेकिन अगर ऐसा हथियार पाकिस्तान को मिल जाए, एक बाण मार देने से सूरज की गति रुक जाए, तो सबसे पहले वो दिल्ली पर ही छोड़ देगा, भारत के हिंदुओं पर ही डाल देगा, नष्ट कर दो भारत को और सब पाकिस्तान बन जाए, मुसलमानों का राज हो जाएगा। लेकिन वो लोग कितने धर्म पुरुष थे, इसलिए शक्ति भी ईश्वर की तरफ से उसी को दी जाती है, और उतने जितनी उसकी शक्ति हो। ऐसी शक्ति जब किसी को मिलती है, अगर वो अनर्गल करने लगेगा, उसके विनष्ट का उपाय परमेश्वर की तरफ से बन जाता है। जैसे रावण का नाश हो गया, रावण के पास भी शक्तियां कम नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने उन सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सच्ची बात तो यह है कि विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसलिए मुझे समझने की कोशिश करो। हे अर्जुन, मैं कोई हाड़ मांस नहीं, इस हाड़ मांस की शरीर में मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ। काल ब्रह्म का मतलब, हे अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूँ कि ये सूरज मेरे सामने बनाया गया। अब अर्जुन को और शंका हो गई, कहा सूरज आपके सामने बना? हमारी आपकी उम्र तो बराबर है, 6 महीने साल भर का उम्र में फर्क है, इसलिए दोनों लोग आपस में सखा भाव। उनको मित्र कहते थे, दोस्ती बराबर उम्र वालों में ही होती है। 14 साल का बच्चा 80 साल के बुढ़े से दोस्ती नहीं होती, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण सखा कहते थे। अर्जुन भी उनको सखा कहते, माने मित्र। जैसे बहनें सखी कहती, तो भाई लोग सखा, इस संस्कृत का शब्द है सखा। सखा माने मित्र और सखी माने सहेली।
अब आज के ज़माने में तो अलग सिस्टम बन गया है। अब तो गर्लफ्रेंड भी बन गए, बॉयफ्रेंड भी बन गए। लड़की ने लड़के को दोस्त बनाया, लोग कहते भाई ये कौन है तुम्हारे साथ? भाई मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉय माने लड़का और फ्रेंड माने, और लड़के ने लड़की को दोस्त बना लिया। पढ़ाई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लेकर साथ घूम रहा है, तो पूछते भाई ये कौन है तुम्हारे साथ? कहा मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की और फ्रेंड माने, कहा मेरी दोस्त लड़की है। अभी शादी होती नहीं, शादी तो पता नहीं कब होगी। शादी के पहले यूनिवर्सिटी, इसको वेस्टर्न कल्चर, इसको पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। भारत में भी ये प्रारंभ हो गई है। अब इससे नुकसान होगा कि लाभ होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर गुरु महाराज के सत्संग संदेश के मुताबिक इससे हमारा आपका नुकसान हो रहा, क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतने उदंड होते जा रहे हैं कि लड़कों के साथ साथ उनकी लड़कियां दोस्त भी शराब पीने लगी। लड़के तो बेटे शराब पीते हैं और जिसको गर्ल फ्रेंड बनाया, अरे कहते तू भी ले ले, तू भी ले ले। कौन देखता? 11 बज रहा रात का, होटल वार क्लब में, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। अब बेटियां वहां पढ़ने गई हैं, माँ बाप को क्या पता क्या हो रहा। तो देखो 11 बजे रात को वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में और बेटियां दारू शराब पी रही, और वहां किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर नंगे नाच रही। तब तक उनको धोखा देकर कोई जंगल लेकर चला जाता है। बूढ़े बाबा को गांव में पता चलता है। ऑनर किलिंग में कितने मारे जाते हैं, बेहोश होकर चारपाई पकड़ लेते, समाज में चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। लोग कहते बड़ा आदमी बनता था। बेटी को दिल्ली भेजा था इंजीनियर बनने के लिए, न जाने बेटी को लेकर कौन फरार हो गया। न उसके जाति का पता है, न धर्म का पता है, और बेटी का आज तक पता नहीं कौन लेकर के चला गया। तो बुढ़ा आदमी, माँ बाप बुढ़ापे में चारपाई पर अपने मान सम्मान में घुट घुट करके देखो मर जाते हैं, उनका बुढ़ापा बेकार हो जाता है। ऐसी घटना लंदन अमेरिका में होती है, तो वहाँ माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ की कल्चर में ये है। लेकिन चूंकि भारत में ये राम और कृष्ण की धरती है, साधु संतों की धरती है, गंगा जमुना और रामायण गीता की धरती है, धर्म कर्म की धरती है। भारत को धर्म भूमि कर्म भूमि कहा जाता है, लंदन यूरोप को भोग भूमि कहा जाता। जैसे जानवर भोग भोगते हैं, ऐसे यूरोप अमेरिका में उसको भोग भूमि कहा जाता। लेकिन भारत की धरती को धर्म भूमि कर्म भूमि कहा जाता है। यहाँ मान है, सम्मान है, मर्यादाएं हैं, इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता। ये संसार को ज्ञान देता है। जब पूरी दुनिया भटक जाती है तो भारत खड़ा होता है, दुनिया को सही रास्ते पर लाता है। लंका भटक गई, भगवान राम अयोध्या से चलकर लंका गए, धर्म की स्थापना किया और कह दिया जब जब होई धर्म की हानि। भगवान कृष्ण ने भटकी मानव जाति को गीता का उपदेश देकर और देखो धर्म की स्थापना किए, और गीता में कहकर चले गए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ, मुझको कोई ग्वाला, अहीर, यादव, गाय का चरवाहा। अब अर्जुन तो यही समझते थे कि नंद बाबा के यहाँ अभी तक तो गाय चराते थे, भगवान के कोई राजा तो थे नहीं। तो जंगल में नंद राजा कंस की जेल में जन्म हुआ, और जब नंद बाबा के घर गए, उनका बचपन गाय चराने में बीत गया। और अनपढ़ गवार गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, कभी छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। हे कान्हा, तू हमको अपनी नाच दिखा दे, हम आपको एक गिलास मट्ठा देंगे। देखो आज वही कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ, तो संशय नहीं हो जाएगा। कल तक गोपिकाओं के साथ एक गिलास मट्ठे पर नाचने वाले, फुदकने वाले, ये जंगल के ग्वाला गाय चराने वाले, आज कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना पहला भेद अर्जुन के सामने खोल रहे। अभी तक उन्होंने किसी को बताया नहीं था। जैसे वेद व्यास, गुरु दुर्वासा, उस समय को जो सिद्ध पुरुष, जो स्पिरिचुअल पावर थे, जिनके पास अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि थी,
वो तो उनको जानते थे कि ये योगेश्वर पुरुष के अवतार हो चुके हैं, बाकी कोई नहीं जानता। न किसी राजा को पता था, न किसी रानी को पता था, न किसी पढ़े लिखे को पता था, न घर में नंद और जसोदा को पता, न देवकी वासुदेव को पता था। सबके ऊपर मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। बचाया तो जरूर लोगों ने। महाराज कंस के अधिकारी कर्मचारी राजा कंस के अत्याचार से इतने नाराज थे, सबने मिलजुल करके एक खड़यंत्र के द्वारा आधी रात को जेल से निकालकर और सबने मिलजुल कर इनको गोकुला पहुंचा दिया था। इसमें महाराज कंस के अधिकारी कर्मचारियों ने भी सपोर्ट किया था कि भाई इस बालक को बचाओ, हो सकता है पापी कंस का नाश कर दे, क्योंकि सारी जनता कंस के अत्याचार से त्रस्त आ गई थी। कंस ने भी मरवाने के बड़े प्रयास किए, बहुत प्रयास। जब पता चला, नारद जी ने चुगली कर दिया। अरे कहा महाराज कंस क्या हो गया? अरे कहा मैंने 8 मार डाला। अरे कहा बेवकूफ आदमी, 8वां तो तुमने लड़की को मार दिया। अरे कहा महाराज था तो देवकी का ही। अरे कहा अंधे राजा, तुझे मालूम नहीं है, वो तो बच गया। ये तो नकली लड़की कहीं से रख दिया लोगों ने, और 8वां तो बच गया है। अगल बगल गांव में खोजो, कहीं चरवाहा बनकर घूम रहा होगा। तो राजा कंस ने कहा अगल बगल नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इस साल में जितने बच्चे पैदा सबको मारो मारो मारो। सब बच्चों को मरवा दिया, फिर भी 8वां बच गया। महाभारत सीरियल में देखते हो किसको भेजा किसको भेजा, सब उनके सिपाही मरते गए, 8वां बच गया। फिर मामा कंस को ही मार डाला। कहा चलो हम ही इनको मारेंगे। और मारते समय देखो छोटी उम्र, अभी तो नंद बाबा के यहाँ गाय चराते थे। जब थोड़ा पता चला कि भाई गोकुला में बड़ा तेज बच्चा है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, सूरज को कोई कब तक छिपा सकता। अब उनके रीत नीत को देख करके अंदाजा लगता था कि हीरो के जितने कुमार हैं ये सबसे उत्तम किस्म का बच्चा है, बड़ा होनहार है। तो कंस को सिपाहियों ने बताया, कहा महाराज बड़ा होनहार है, बड़ी अच्छी कुश्ती दंगल, अपने से 2 गुना 3 गुना को अखाड़े में पछाड़ देता है। तब अखाड़ा चलता था, तीर तलवार चलाना पड़ता था, कंप्यूटर मोबाइल कलम का युग कम था, उसमें लड़ाइयाँ होती थी। और विशेषकर हिरानी में, जैसे आपकी मगध की हिरानी जिसको बिहार कहा जाता, ये देखो ये भारत की बहुत बढ़िया हिरानी मानी जाती है, मगध यानी बिहार। यादव लोग कितनी दंगल कुश्ती गंगा गंडक के किनारे, लेकिन तब दूध दही खा पी कर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, न कभी शराब पिए न अंडा खाए। दूध दही माखन चोर नाम पड़ गया, लेकिन मछली चोर उनका नाम नहीं पड़ा। लेकिन आज उसी बिहार की हिरानी में सब मछली चोर, माखन चोर किसी का नाम है। मछली चुरा लेते हैं, मछली की चोरी होती है, लगा के गया दूसरा और वह मछली की चोरी करके अपने घर ले आए। हिरानी में कितना मांस और कितना शराब बिहार की हिरानी में चल पड़ा है। अब चल तो पड़ा सभी जातियों में। यहाँ हिरानी का मतलब हम इसलिए कह रहे कि बिहार की हिरानी बड़ी स्ट्रांग, बड़ी मजबूत हिरानी मानी जाती है, जबकि द्वापर काल में नष्ट हो गए थे। यानी यदुवंशियों का विनाश द्वापर युग में, फिर भी इतनी बड़ी 5000 साल में देखो मगध में उस समय यहाँ नेतृत्व लीडरशिप यदुवंशी राजा जरासंध के हाथ में था। जरासंध का नाम आप सुनते हो, यानी इनका यहाँ राज चलता था। राजगीर में, राजगीर उस समय उनकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र पटना नहीं, ये तो सम्राट मौर्य वंश ने स्थापित किया गंगा तट पर। यानी महाराज जरासंध यदुवंशी राजा, इनका सेंटर था राजगीर। इन्हीं की बेटी मथुरा नरेश कंस से शादी हुई थी। मगध की राजकुमारी और मथुरा में महाराज कंस से ब्याही। जब भगवान कृष्ण को और महाराज कंस ने, जबकि सगे मामा थे, मामा कोई गैर नहीं, सगे मामा, सगे मामा, सगे भांजे में देखो युद्ध हो गया। क्यों? मामा का धर्म मांसाहारी, भांजा का धर्म, भांजा का धर्म जोर से बोलो, भांजा माने भयने। भगवान के भांजा थे कंस के, लेकिन भांजा का धर्म शाकाहारी और मामा का धर्म देवी देवता तो एक ही थे।
जो देवी देवता उनके वही देवी देवता उनके। सब उस समय वैदिक धर्म चलता था। उस समय कोई जब कृष्ण भगवान अभी पैदा तो कहाँ कृष्ण का मंदिर था, कोई जन्माष्टमी की पूजा। अभी तो कृष्ण को कोई जानता, वो उस समय की घटना है। उसमें इस तरह की पूजा नहीं। वैदिक धर्म में गुरु को ही आगे मानकर गुरुमत के सिद्धांत पर ये वैदिक धर्म का पहला सूत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरु नमः। वैदिक धर्म में सकल नर नारी गुरु की प्रथम पूजा करते थे। प्रथम पूजा गुरु की होती थी। क्योंकि रामावतार हो चुका था, राम की वही महिमा थी, लेकिन लोग गुरु की पहली पूजा करते थे कि बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो। इस तरह से कंकड़ पत्थर देवालय शिवालय केवल गंगा जमुना पानी और पत्थर की पूजा नहीं, ये भी पूजा होती थी, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहली पूजा गुरु की होती थी। इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म का दूसरा सूत्र था सत्य अहिंसा परमो धर्म। लोग हिंसा नहीं करते थे। हिंसा का मतलब पशु पक्षी मारना, यानी लोग शाकाहारी मेजॉरिटी में थे। द्वापर युग का 5000 साल पहले भारत का इतिहास बताता है, गप नहीं बोल रहे। जो चीजें कुछ मिली हैं, यानी 80% जनता इस जम्बूद्वीप, जिसको तब जम्बूद्वीप कहा जाता था, जम्बूद्वीप भारत खंड। उस समय देखो भूटान नेपाल तिब्बत, इधर जावा सुमात्रा बोर्नियो जो मुसलमानी राज में, मलेशिया सिंगापुर मलाया बन गया। इधर आपका सिंधु प्रदेश पाकिस्तान जहाँ जयद्रथ राज करते थे। इधर अफगानिस्तान जिसको गांधार देश जहाँ शकुनी का राज चलता था। ईरान इराक का इलाका जिसको कैके देश कहा जाता था, जहाँ की महारानी कैकेयी राजा दशरथ से शादी हुई थी। अब ये सब देखो अखंड भारत कहा जाता था। अब आप वर्तमान से समझोगे तो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। और अभी मुसलमानों का था ही नहीं। हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। मुसलमानों का तो दीन ईमान इस्लाम 1400 साल पहले अभी पैगंबर मोहम्मद साहब ने, हुजूर मोहम्मद साहब ने अरब के रेगिस्तान में मक्का मदीना गांव में जन्म लिया। मुसलमानों का दीन ईमान इस्लाम, यानी ये तो 1400 साल पुराना है दीन ईमान इस्लाम धर्म। और 2000 साल पहले ईसा मसीह ने यरूशलेम इजराइल में जन्म लिया, तो 2022 चल रहा। ईसा मसीह के कैलेंडर के अनुसार, यानी ईसा ईस्वी चलता है, तो 2022 साल पहले ईसाई धर्म में था। 1400 साल पहले मुसलमान धर्म में था। और पीछे चलोगे तो करीब यानी 2500 साल पहले कहीं भी बौद्ध धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, एक पादरी धर्म नहीं था, यहूदी धर्म नहीं था। और पीछे चलोगे जब जदवंशियों का झगड़ा हुआ, महाभारत का भारत में हुआ, इसको द्वापर काल कहते हैं। ये समय 5000 साल पीछे का है। 5000 साल पहले धर्म का कोई झगड़े नहीं, न कहीं मंदिर था, न कहीं मस्जिद था, न कहीं देवालय, न कहीं शिवालय, न कोई हिंदू था, हिंदू भी नहीं था। भगवान के युग में हिंदू भी नहीं थे। तब धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था, और एक ही धर्म था दुनिया में, वैदिक धर्म। अभी कई धर्म का टुकड़ा, जब कई धर्म नहीं तो झगड़ा, रास्ता सबका। बस इसी में थोड़ा सा अंतर आ गया। जो धर्म कौरवों का वही धर्म पांडवों। हस्तिनापुर के महल में जब बड़ी बड़ी यज्ञ होती थी तो कौरव दुर्योधन 100 भाई वो भी पूजा में बैठते थे, और 5 पांडव वो भी पूजा में। 105 राजकुमार एक ही मंडप में यज्ञ। उस समय यज्ञ विधि ज्यादा चलती थी। द्वापर कर हर पद कर पूजा, नर भर तरह उपाय न दूजा, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भोगानी। त्रेता द्वापर की पूजा विधि ये सब वैदिक धर्म पर आधारित थी। और देखो यज्ञ मंडप वेदी में 105 राजकुमार, 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव एक साथ पूजा में बैठाए जाते। लेकिन आगे चलकर दोनों का अलग अलग। कौरवों का धर्म हो गया मांसाहारी, और पांडवों का धर्म, जोर से बोलो, पांडवों का धर्म और कौरवों का धर्म मांस।
100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी और 5 भाई पांडवों का धर्म, और देवी देवता दोनों के एक ही। जिस देवी की पूजा कौरव कर रहे उसी देवी की पूजा पांडव कर रहे। जो गुरु द्रोणाचार्य कौरव को पढ़ा रहे वही गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को पढ़ा रहे, लेकिन धर्म में बंटवारा हो गया। 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी और 5 भाई पांडवों का धर्म। झगड़ा नहीं बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। इसी पर झगड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, घर का झगड़ा था। राजपाट से खड़ा होकर धर्म युद्ध में बदल गया। शुरुआत तो ही राजपाट से, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने इसको धर्म युद्ध नाम दिया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यही से गीता की शुरुआत होती, यही से श्रीमद् भागवत गीता ये किताब हमारे आपके सामने आती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव दल में योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन दोनों तरफ देखते हैं और कहते हैं केशव युद्ध में कैसे लड़ूंगा, मेरे ही रिश्तेदार हैं दोनों तरफ, न जाति अलग है न धर्म अलग। मेरे ताऊ हैं, कहीं चाचा हैं, कहीं मामा हैं, कहीं भाई हैं, कहीं भतीजा हैं, आखिर सब तो मेरे हैं। चाहे पक्ष में मरेंगे विपक्ष में मरेंगे। यानी अर्जुन वो अग्रसित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये धर्म युद्ध है धनंजय। धर्म युद्ध के लिए न्यायार्थ अपने पंथ को भी दंड देना धर्म है। न्याय धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई का भी को दंड देना ये धर्म कहा जाता है। अर्जुन विचलित मत हो जाओ, इतिहास में अमर हो जाओगे। ये गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए ये धार्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन अर्जुन को ज्ञान नहीं। तब वही भगवान कृष्ण ने आगे कहा है कि हमको समझ नहीं पा रहे, हम इतनी आपकी सिफारिश कर रहे हैं। मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ। हे अर्जुन ये सूरज मैंने बनाया है, ब्रह्म शक्ति का नाम है। चंदा मेरे सामने बना, तारे मेरे सामने बनाए गए। तब अर्जुन को शंका हो गई थी, उम्र तो बराबर बराबर और सूरज तो न जाने कितने करोड़ साल पुराना, और आप कहते कि सूरज को मैंने बनते देखा। आपने सूरज को बनते देखा कैसे? उम्र तो भी हम लोग पैदा हुए और सूरज तो न जाने कब पैदा हो गया। तब भगवान के ने कहा अर्जुन मैं सूरज से भी पुराना हूं। सच्ची बात तो यह है हे अर्जुन, देखो अगले श्लोक में थोड़ा अपना भेद उन्होंने और खोल दिया। कहा ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया, ये धरती मैंने बनाई, पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ ये सब मेरी रचना है। मैं जीवों को जन्म देने वाला ब्रह्म पुरुष हूँ। ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है और जीव अनेक हो गए। मैं तो एक का एक ही रह गया, मेरा कोई दूसरा साथी नहीं, मैं अकेले रह गया। लेकिन मेरी कोख से जितने पैदा हुए ये जीव अनेक हो गए। और वही ब्रह्म अमर है, जीव भी अमर है, लेकिन ब्रह्म स्वतंत्र और आजाद हो गए। लेकिन जीव को यहाँ भेजा गया तो माया के देश में आकर ये पराधीन हो, ये माया के वशीभूत हो गए। परबस जीव स्वबस भगवंता, मैं आज भी आजाद हूँ, लेकिन मेरी कोख से पैदा जीवात्माएं ये माया के देश में पराधीन हो। और पराधीन सपने सुपना ही, कभी ये भी आजाद थे। जिस दिन मैंने इनको जन्म दिया ये मेरे साथ रहते थे, जीव ब्रह्म से जुड़े हुए थे, तब इनको सच्चा सुख सच्चा आनंद था। कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, इन पर किसी का अधिकार नहीं चलता। लेकिन इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ये माया के वशीभूत हो गए। माया और मन का इन पर राज चलने लगा और पराधीन सपने सुख नहीं। जब आप किसी के अधीन हो जाओगे तो सुख कहाँ मिलेगा? जो चाहेगा नचाएगा अपनी छड़ी से डंडे से। अब माया यहाँ जीवों को नचाती रहती है। माया माने कोई औरत नहीं। अब आप सोचते यहाँ लोग क्या सोचते, माया माने स्त्री को सोचते हैं। अब शादी नहीं करोगे तो माया से जीत जाओगे। मान लो किसी ने स्त्री को देखा ही नहीं, अपनी दोनों आंखें सूरदास में खोल, अभी देखेंगे नहीं। मान लो दोनों आंखें आप खोल लो और कोई औरत आपको ना दिखाई दे, क्या माया जीत हो जाओगे? माया तो हृदय में बसी। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। किसी का मन धन में बस गया, वहां धन ही माया है। किसी का इच्छा हो गई 1 करोड़ की कार बढ़िया लेंगे,
अब 1 करोड़ पैसा कमाने में कैसा लगेगा? धर्म कर्म सब छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर पैसे कमाने लगे। अरे कहा भैया आप सत्संग में क्यों नहीं आते हो? अरे कहा क्या करें, बड़ा व्यस्त है। क्यों व्यस्त हो? अब असली बात तो बताएं। हमको बढ़िया कार खरीदनी है, क्योंकि गांव में सबके पास कार हो गई। हम सत्संगे में घूमते रह गए, हम मोटरसाइकिल वाले भी नहीं बने। हम भी सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए, हम भी कार वाले हो जाए। जब कार वाले हो जाएंगे तब खूब आराम से सत्संग करेंगे और बढ़िया आराम से मथुरा चलेंगे। अच्छा चलो मान लो कार हो गई। अब जब कार हो गई, मथुरा तो कम, ससुराल ज़्यादा जाने लगे। कहाँ चले गए? अरे कहा रिश्तेदारी में चले गए। क्यों? कि ससुराल में देख करके लोग खुश। अरे भाई इनके पास कार हो गई, अरे देखो दामाद जी के कार हो गई, कोई और रिश्तेदार आ गया, वहाँ तो पुलिस टाइट। और मथुरा में आपकी कार देखकर कोई क्या करेगा? सेवा बढ़ा दी जाएगी। अरे कहा 1 करोड़ की कार में आए हो, 1 लाख सेवा दे दो आप मंदिर में, वहाँ तो लिया जाएगा। वहाँ आपको इस तरह से देखो मन का भेद, यानी यहाँ अमीरी गरीबी का नहीं। जब दुकान कम तब तो थोड़ा सत्संग में आते थे, अब पूछा जाए क्यों नहीं? अरे कहा इतनी ज़्यादा बिक्री होती है, सुबह से लेकर शाम तक काफी पीने का भोजन का मौका नहीं मिला, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक। अरे अब इतनी दया हो रही है तो सत्संग और करना चाहिए। लेकिन जब दया होने लगी, कहने लगे सत्संग में जाएंगे, तब तक तो हमारे 20 ग्राहक वापस चले जाएंगे, चलो सत्संग छोड़ दें लेकिन पैसा न छोड़ें। अब ये सब माया का खेल होता। कहा गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। साधु सन्यासियों के लिए कहा पंडा के मूर्त हो बैठी, कहा पंडा बने पुजारी बने, उनको तीर्थ में मूर्त ही माया है, बढ़िया मूर्ति, उसको सजाए बजाए पूजा करते हैं कि 10 रुपया ज़्यादा दक्षिणा चढ़ेगी। अब उनका ध्यान दक्षिणा पर है कि ज़्यादा पैसा चढ़ेगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो जो जहाँ सब माया में फंस गए, कोई मंदिर में, कोई देवालय में, कोई शिवालय में, कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई तीर्थ में, कोई मीरत में। कहा नार मुई घर संपत्ति नाशी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। शादी में की औरत मर गई, अब रोटी नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जाकर हनुमानगढ़ी में और चमटा लेकर लगे बजाने हरे रामा हरे, साधु बन गए। क्यों? भगवान के लिए नहीं। अब रोटी कहाँ मिलेगी? घर में स्त्री मर गई, कोई भाई भतीजा, अब रोटी देने वाला घर में नहीं है, लोग डांटते हैं जा निकल जा निकल जा निकल। और बेचारे साधु सन्यासी बनकर तुमड़ी लेकर अपने पेट के लिए नाटक करते हैं, अपना पेट उपार्जन के लिए। देखो हनुमानगढ़ी या वहाँ ऐसे करोड़ों साधु आज भारत में, अब उनका सम्मान तो जरूर है। जिन्होंने गेरुआ पहन लिया, सम्मान तो सबका किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ कितनी विचित्र है। हमारा धर्म आज, हिंदू धर्म, इसका कितना नैतिक बल कमजोर हो चुका। तमाम साधु देखो बिहार में कत्ल किया, यहाँ FIR है, पुलिस खोज रही है। राजस्थान के जंगल में जाकर किसी मंदिर में टीका टीका लगाकर दाढ़ी बाढ़ भरा लिया, गेरुआ पहन लिया। अब यहाँ छपरा में पुलिस खोज रही और जाकर राजस्थान के जंगल में साधु बन गए। अब उनको कौन पहचाने? जब वहाँ राजस्थान में लोग पूछते हैं महाराज जी आपका घर, कुछ नहीं बोलते लोग, कहते मौनी बाबा। तो एक चेला बगल में बैठे रहते हैं, अब ये मौनी बाबा हैं, 2 साल से नहीं बोल रहे। जब गांव की जनता चली जाती है तो रात में गांजा पीते हैं, गुरु चेला मिलकर गांजा उड़ा रहे हैं, दिन भर मौनी बाबा तो जनता के बीच में। और ऐसे ही ऐसे लोग देखो पकड़कर सरकार उनको जेल में भी डाल रही है, और फिर भी इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा। केवल राजनीति में ही करप्शन नहीं है, रिलीजियस सिस्टम, हमारे धार्मिक सिस्टम में, तंत्र में भी आज कितनी कमी आ गई है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख कर गए, वही हरित भूमि तृण संकुला, समुझ पर नहीं पंथ है, तिल विवाद पाखंडते लुप्त भय सब। अब सच्चा धर्म अध्यात्म तो नीचे चला गया, ऊपर आडंबर पाखंड घेर लिया। और कितना पाखंड घेर लिया कि देखो द्वापर युग में जब 80% जनता शाकाहारी और 20% लोग बहुत कम संख्या में नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, लेकिन 5000 साल के बाद आज इस वर्तमान समय में आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू बताए जाते हैं।
18 करोड़ मुसलमान, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने कितने हिंदू? जोर से बोलो, यही तो आपको समझ। 82 करोड़ हिंदू आज अपने हिंदुस्तान में, भारत में मांसाहारी। बच गए 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू सब राम को मानते। मांस खाने वाले भी हरे रामा हरे। हम लोग देखो शाकाहारी हैं, हम भी रामा रामा करते हैं। हम राम के विरोधी तो नहीं। जो राम है वही गुरु है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाकाहारी भी हरे रामा हरे कृष्ण और मांसाहारी भी हरे रामा। इसका फैसला शाकाहारी सही है कि मांसाहारी सही है, अब इसी का फैसला है। लेकिन अभी तो लड़ाई हो जाए। एक हिंदू शाकाहारी, सामने 4 हिंदू। एक हिंदू शाकाहारी, सामने 4 हिंदू। मान लो दोनों में लड़ाई हो जाए। जैसे भी हिंदू मुसलमान की बात आप करते हो, हिंदू में ही शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू। शाकाहारी धर्म मांसाहारी धर्म, अगर दोनों में द्वंद्व हो जाए, शाकाहारियों को इस छपरा में मांसाहारी हिंदू मुक्का मुक्का मार डाला। लाठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शाकाहारी और 4 हिंदू जो मांस पीते हैं, खाते हैं, शराब भी पीते हैं। और जो शराब मांस खाते हैं उनके पास बंदूक होती है, रिवॉल्वर होता है, राइफल होती, उनके अंदर अहंकार होता है, गुस्सा होता है, वो लोग झगड़ालू होते। और शाकाहारी आदमी तो लाठी भी खेलते हैं। आप किसी को गाली भी नहीं देना चाहते हो तो आप लड़ाई जीतोगे। कोई अर्जुन की तरह से गांडू पटक दो। लेकिन गुरु महाराज की वाणी, महापुरुषों की वाणी कभी गलत नहीं होती। गुरु महाराज ने देखो सन 1970 में, आज के 50 साल पहले गुरु महाराज कहे थे, जब मांसाहारी हिंदू तेजी से बढ़ रहे थे 1970 में, ये रेशियो बहुत कम था। आज के 50 साल पहले आपके बिहार में इतने लोग मछली हिंदू लोग नहीं खाते थे, इतनी शराब नहीं पीते थे, लेकिन बढ़ोतरी बड़ी तेजी से हो रही थी। तब सन 70 में गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा हमारी बात को आज भले मत मानो, लेकिन आगे भारत में एक ऐसा समय आएगा, एक धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी, रिलीजियस रिवॉल्यूशन। धार्मिक क्रांति का मतलब देश की जनता धर्म की तरफ मुड़ जाएगी। क्योंकि उस समय देश के नेता लीडर देश की जनता को धर्म से अलग कर रहे थे। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, ये सब 1970 में विशेष रूप से उस समय सरकारों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इस शराब का कोटा, लाइसेंस, परमिट, सरकारी दुकानें खोलने की योजना बनाई गई है। इन नसबंदी, गिरफ्तार, परिवार नियोजन 1970-72 में जो लोग जिंदा होंगे उस समय के इमरजेंसी का समय था। उसी बीच में गुरु जी को भी इसी बात को लेकर सरकारों ने जेल में डाला था कि गुरु जी आप दिल्ली और सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, हमको जो चाहो सजा दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आगे वो समय आ रहा है कि जनता आपका ये सारा खेल समझ जाएगी और ये धर्म की तरफ भाग जाएगी। आप इतना इनको बुलाते रहोगे, लेकिन आपकी तरफ ही देखेंगे। उस समय देखो बिहार में कांग्रेस पार्टी करा था, दिल्ली में भी कांग्रेस करा था, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी यानी यह एक रूलिंग पार्टी थी। लेकिन आज कांग्रेस बेचारी बिहार में वेंटिलेटर पर, बिहार में जय श्री राम, जय श्री, क्या नारा लग गया, जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम कोई बोलना नहीं चाहता था। और आज बिहार में भी आश्चर्य की बात तो यह है, अहिरानी में भी जय श्री राम की आवाज लग गई, जबकि बिहार को सोशलिस्टों का गढ़ माना जाता। ये माना जाता है कि यहाँ सोशलिस्ट है, इनकी भूमि है, यहाँ राम के धर्म कर्म, रामायण, गीता, इन सबको जनता से निकालो। वो लोग कहते हैं इससे विकास में बाधा होती, रोटी कपड़ा मकान में
इससे नुकसान पहुंचता है। खूब लोगों ने जनता को भाषण सुना, लेकिन बिहार की जनता देखो मुड़ करके फिर जय श्री राम। पूजा पाठ धर्म कर्म में कितनी भीड़, लेकिन अभी ये धार्मिक क्रांति है, इसलिए क्रांति अब कुछ दिन चलेगी, कुछ साल तक। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि सारे विषय हमारे गुरु महाराज से जुड़े हैं। और गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जो इस मन से बोल कर जाऊंगा, मेरी एक बात इधर से उधर होने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे सत्य होगा। इस धार्मिक क्रांति के बाद बिहार में एक और क्रांति खड़ी होने वाली है, इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इसको आध्यात्मिक क्रांति कहा जाएगा। अभी नहीं, अभी आप धार्मिक क्रांति के काल टाइम पीरियड में आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन बिहार में आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात होगा, आप एक चमत्कार देखोगे। उस समय बिहार में, पूरे बिहार में आपको कहीं मछली अंडा शराब की दुकान रातों रात बंद हो जाएगी और अगले दिन सुबह नजर नहीं आएगी। इसको कहा गया है आध्यात्मिक क्रांति। ये बात आपको ताज्जुब लग रही होगी, लेकिन अपनी डायरी में नोट कर लेना कि कोई गोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरु जी का संदेश सुना कर गया। आज की तारीख, आज का समय, ये आश्रम की धरती, और आप इसको याद रखना, संतों के वचन कभी व्यर्थ नहीं होते। वह दिन आ रहा है बिहार में कि कहीं आपको छपरा में, पूरे बिहार में मछली अंडा शराब की एक दुकान नजर नहीं आएगी। इसका नाम होगा आध्यात्मिक क्रांति। देश की जनता अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएगी। अभी तो धर्म की क्रांति है, लेकिन अभी ये धार्मिक क्रांति है। धार्मिक क्रांति में तो थोड़ा थोड़ा आडंबर भी दिखाई दे रहा है। दिन भर लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? जय श्री राम। क्या कहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। और शाम को ले लिया 200 ग्राम टनाटन, अंडे भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे और दिन भर बोलेंगे जय श्री राम। क्रांति तो अच्छी बात है। आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा छोड़कर अपने भगवान का नारा लगाया, क्योंकि भगवान ही रोजी रोटी देता, भगवान ही गरीबी दूर करेगा, भगवान ही पानी बरसाएगा। अगर ये पानी बरसना बंद हो जाए, ऊपर की सरकार नाराज हो जाए, तो दिल्ली पटना के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। इसलिए इनकी बात सुनकर भगवान को गाली देना अच्छी बात है। नेता लीडर कहते भगवान को गाली दो, हम आपके भगवान हैं, हम आपके लिए राम हैं, हम आपके लिए कृष्ण हैं। अपने बीवी बच्चे को ठीक नहीं कर पाए, आप कृष्ण बन जाओगे। अपने घर परिवार को अटेंड नहीं कर पाए, आप राम बन जाओगे। लेकिन कहते हम आपके भगवान हैं। बताओ, ठेला खींचने वाला, गरीब से गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला, ठेला खींचने वाला, शाम को रोटी का इंतजाम नहीं है और इसी छपरा में और शराब पी करके देवी देवताओं को गाली देता है। ये नेताओं के गंदे भाषण का परिणाम है। इन लोगों ने ऐसा भाषण जनता को उल्टा पलटा सिखा दिया कि राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, गरीब से गरीब आदमी। अभी पानी नहीं बरस रहा है, कोई एमपी एमएलए पानी बरसाएगा? पानी तो ऊपर की सरकार बरसाएगी। तो नेताओं के चक्कर में आप भगवान के दुश्मन बन गए। आप भगवान के पक्ष में रहो, नेता लीडर खुद भी भाषण देते रहें, अच्छी बात है। आपने जय श्री राम बोलना शुरू किया, रामायण गीता की इज्जत, सम्मान, मर्यादा, देवी देवता, देवालय शिवालय, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त। चलो बिहार की जनता, छपरा की जनता के तरफ एक धार्मिक भावना धीरे धीरे वापस आ रही। लेकिन अभी एक गड़बड़ी यही है, दिन भर बोले जय श्री राम और शाम को ले लिया दिन भर राम राम और शाम को 1-1 किलो मछली खाए जा रहे हैं, गंगा नहाए जा रहे, 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। सब लोग हिंदू बैठे हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर के जी महाराज मांस खाते थे? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था? भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल छपरा बिहार में रामराज ला पाएगा? इसके लिए तो शुद्ध शाकाहार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग,
हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन शुद्ध और पवित्र हो, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान हो, सबके